ससुराल लूटने आई हूँ। रोहन बाहर एक पार्क में जाता है, वहाँ पे नेहा भी आती है। मैं थक गया हूँ नेहा, पता नहीं कब हमारे अच्छे दिन आएंगे, जब हम साथ होंगे, ढेर सारा पैसा होगा। आएगा रोहन, वो दिन भी आएगा, और तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी है वो सब तुम कर तो रहे ही हो। वही तो, ऑफिस में बॉस है कि सैलरी बढ़ा ही नहीं रहा। अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है बस। हम साथ ही रहेंगे, कुछ सोचते हैं, लेकिन अभी घर चलते हैं, वरना इतनी रात को किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कल बालकनी में मिलती हूँ, बाय। अच्छा ठीक है, बाय। नेहा घर जाती है तो घर पे उसकी माँ जग रही थी। ये कोई समय है घर आने का? कहाँ थी तुम? माँ, मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी। तुम किस दोस्त से मिलने गई थी जानती हूँ मैं। साफ साफ सुन लो, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो कल तैयार रहना, और कोशिश करना कि ये रायता जो फैलाया है ना वो समेट के आओ। क्या कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं? मुझे रोहन से बात करनी होगी। नेहा रोहन को फोन लगाती है। हेलो रोहन, रोहन सुनो ना। हाँ नेहा बताओ क्या बात है, तुम इतनी डरी हुई क्यों? रोहन कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अब क्या होगा? क्या होगा रोहन? क्या कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं? हाँ रोहन, मुझे अभी माँ ने बताया। ठीक है नेहा, तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ सोचता हूँ। रोहन प्लीज कुछ करो। हाँ करता हूँ जानू। शाम का समय, नेहा तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठी होती है। ये रोहन का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? लड़के वाले देखने आते ही होंगे। दरवाजे पर घंटी बजती है, दरवाजा खुलता है और लड़के वाले अंदर आते हैं। आइए आइए बैठिए, बहुत अच्छा लगा कि आप सब हमारे घर आए। हाँ, नेहा की तस्वीर देखी थी, बहुत पसंद आ गई, और आज खुद देखने का मौका भी मिल गया। आप तो तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन एक बात पूछूं, आप बालकनी में बहुत हंसती है क्या? नेहा एकदम चौंक जाती है। विमला भी चौंक कर लड़की की ओर देखती है। मतलब? अरे मैं तो पड़ोस वाली आंटी से पूछ रहा था ये बिल्डिंग में कौन कौन रहता है, तो उन्होंने कहा वो जो बालकनी वाली लड़की है वही नेहा है। कह रही थी रोहन से बहुत बनती है उसकी। नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विमला की नजरें एकदम सख्त हो जाती है। अरे वो तो मोहल्ले की बात है, वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं। हमें तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, पर अब थोड़ा सोचने का मन हो रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर फिर से घंटी बजती है। सब चौंक कर दरवाजे की ओर देखते हैं। विमला दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा है रोहन। रोहन? रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना था लड़के वाले आ रहे हैं नेहा को देखने, तो सोचा मैं भी आकर मिल लूं। आखिर नेहा हमारी बिल्डिंग में ही तो रहती है। ओहो, ये तो पैसे वाले लगते हैं। इतने गहने यहाँ पहन कर आए तो घर पर कितने रखे होंगे, और बाहर इतनी महंगी कार भी खड़ी है। इस मौके को ऐसे ही हाथ से नहीं जाने दे सकते। वैसे लड़का तो अच्छा है, लेकिन नेहा सोच समझ के हाँ कहना, कोई जल्दी नहीं है। क्यों ना हाँ बोले? अरे लड़का इतना अच्छा है, नेहा को पसंद है तो दिक्कत क्या है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम भी थोड़ा सोच के बताएंगे। फोन पे बात होगी, चलते हैं। जी जरूर, उम्मीद है आपकी हाँ ही होगी। और लड़के वाले चले जाते हैं। रात का समय, नेहा अपने कमरे में बैठी होती है, तभी रोहन की कॉल आती है। हाँ रोहन, सब चले गए। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। मेरे दिमाग में एक प्लान है, अब असली खेल शुरू करते हैं। तुम शादी के लिए हाँ कर दो। क्या? ये तुम कैसे कह सकते हो रोहन? देखो नेहा, ये बहुत अच्छा मौका है। वो लोग बहुत अमीर हैं, एक बार शादी हो गई तो एलिमनी से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी यार। हाँ वो तो ठीक है, पर शादी के बाद हमारा क्या होगा? अरे तुम 2-3 महीने प्यार से रहो, फिर धीरे धीरे माहौल बनाना, और फिर डाइवोर्स फाइल कर देना। तुम्हारी तरफ से गवाही मैं दे दूंगा कि ससुराल वाले तंग करते हैं, और हम भी तो बातें करते रहेंगे ना। मुझे डर लग रहा है, अगर किसी को हम पर शक हुआ तो? अरे बेकार में परेशान हो रही हो जानू, किसी को शक कैसे होगा? अच्छा ठीक है, तुम अभी बस शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है, मैं कल बोल दूंगी माँ को। अभी सोने जा रही हूँ, बाय। अगले दिन विक्रम नेहा को कॉल करता है।
हाय नेहा, मुझे तुम्हारा नंबर माँ से मिला। तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, बताइए फोन कैसे करना हुआ? वो मैं ये सोच रहा था कि अब तो हमारी शादी हो रही है, क्यों ना हम एक दूसरे को और जान पहचान लें। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम बाहर मिलें। तब तक विमला पीछे से आती है और ये सुनकर तुरंत फोन ले लेती है। हाँ विक्रम, क्यों नहीं, तुम लोगों को जरूर मिलना चाहिए। नेहा जरूर आएगी, तुम एड्रेस भेज देना। जी जरूर आंटी। देख नेहा, वैसे ही मोहल्ले वाले 10 बातें बना रहे हैं, ये रिश्ता निकलना नहीं चाहिए, चुपचाप मिलने चली जाना। हाय विक्रम, आपको ज्यादा देर तो नहीं होगी? अरे नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, तुम बैठो ना, बहुत सुंदर लग रही हो आज। थैंक यू। वैसे बारिश और कॉफी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बस साथ सही होना चाहिए। बिल्कुल, और आपकी बातों का भी जवाब नहीं है। सो तो है, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा जी। बस एक बात पूछूं? पूछिए। रोहन कैसा है? मतलब थोड़ा ज्यादा ही दोस्ताना हो गया था तुमसे, है ना? क्या मतलब? नहीं, यूं ही पूछ लिया, मोहल्ले में बातें तो बनी जाती है। वैसे भी रोहन की आंखें किसी एक पर टिकेंगी, इसमें तो शक ही है। लोगों को तो बस बात करने का बहाना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे रोहन पसंद नहीं है। मैं चाहूंगा कि अब तुम भी उससे धीरे धीरे अपनी दोस्ती खत्म कर दो। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। काफी टाइम हो गया है, हमने बहुत बातें भी कर ली। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे भी निकलना होगा। अच्छा ठीक है। रात का समय रोहन नेहा को फोन करता है। हेलो जानू। हेलो रोहन। क्या बात है, आजकल बहुत बिजी हो गई हो? आज विक्रम से मिलने भी गई थी और बताया भी नहीं। तुम्हें कैसे पता? नीतू आंटी कह रही थी। ये नीतू आंटी भी ना पीछे पड़ गई है। तुम अपनी प्लानिंग भूल तो नहीं रही हो ना? कहीं तुम्हें वो विक्रम पसंद तो नहीं आने लगा? कैसी बात कर रहे हो रोहन, मैं हमारे लिए तो आज उससे मिलने गई थी। तुम फोन रखो, मुझे फिलहाल बात ही नहीं करनी किसी से। नेहा परेशान होकर फोन रख देती है। कुछ दिनों बाद नेहा की बारात आती है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, सभी मेहमान आए होते हैं। नेहा और विक्रम की शादी हो जाती है और नेहा अपने ससुराल चली जाती है। नेहा का ससुराल में पहला दिन। नेहा की सास उसके रूम में आती है। नेहा, तुम्हें देखने कुछ मेहमान आए हैं, तैयार होके जल्दी से आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सासू माँ तो ये बोलकर चली जाती है। क्या आफत है ये, अभी तो चेंज किया था, अब फिर से तैयार होना पड़ेगा। भाड़ में जाए, मैं चली सोने। इतना बोल के नेहा सो जाती है। नीचे सब उसका इंतजार कर रहे थे। नेहा आई नहीं अभी तक, बहुत समय हो गया, कोई बात है क्या? नहीं तो कोई बात नहीं, आती होगी नेहा, रुकिए मैं बोल के आती हूँ। अरे रहने दीजिए, अभी हमें थोड़ा लेट हो रहा है, बाद में आके नेहा से मिल लेंगे, चलते हैं। माफ कीजिएगा, हमें अच्छा नहीं लगा आपको ऐसे जाना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर मेहमान चले जाते हैं। सासू माँ नेहा के कमरे में जाती है। नेहा, ये क्या, तुम सो रही हो? तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था ना, तुम सो कैसे सकती हो? ओ पता नहीं माँ जी, नींद कैसे आ गई, बहुत थक गई थी तो सोचा सो लेती हूँ थोड़ा। तुम्हारी वजह से पहले दिन ही हमारी बेइज्जती हो गई, मेहमानों को बिना मिले ही लौटना पड़ा। अरे तो क्या मैंने उनसे मिलने का ठेका लिया है? नहीं मिलना था मुझे, इसलिए मैं नहीं आई बस। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बात करने का तरीका नहीं सिखाया, या फिर मैं तुम्हें सिखाऊं तरीका? अगर आपने कुछ और कहा ना तो मैं सब कुछ विक्रम को बता दूंगी, फिर आप जानती हो ना क्या होगा। सासू माँ थोड़ी डर जाती है और चुप होकर वहां से चली जाती है। हेलो जानू। हाँ बोलो रोहन। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ मुझे याद है, मैंने आज से ही अपना काम शुरू भी कर दिया है, अब तुम बस देखते जाओ। अरे वाह, सही जा रही हो एकदम। चलो ठीक है, मैं तुमको बाद में खुद से फोन करूंगी और आगे के बारे में बताऊंगी। तब तक सासू माँ आ जाती है। क्या हुआ नेहा, किससे बातें कर रही थी और किससे फोन करके क्या बताओगी? कुछ भी तो नहीं, मैं माँ से बात कर रही थी। तो फिर इतना डर क्यों गई? डर नहीं तो मैं क्यों डरूंगी। अच्छा माँ जी, मैं आती हूँ अभी। अगला दिन सासू माँ हॉल में बैठी है, विक्रम भी आता है। विक्रम, नेहा क्या कर रही है, उसे भी नाश्ते के लिए बुलाओ। माँ लेकिन वो तो सो रही है अभी, कह रही थी बहुत थकान लग गई।
अरे हम भी तो इस घर में ब्याह के आए हैं, हम भी तो थके थे, लेकिन सुबह 4 बजे ही बिस्तर छोड़ दिया था। उसके बाद रात के 10 बजे ही दोबारा बिस्तर मिलता था। अरे घर के कुछ कायदे कानून भी होते हैं। माँ क्या आप भी, आपके जमाने की बात कुछ और थी, अब जमाना बदल चुका है। अभी बीवी को आए 1 दिन नहीं हुआ और तू अभी से उसकी साइड ले रहा है। बस यही देखना बाकी था। माँ आप ज्यादा सोच रही हो, मुझे नाश्ता दे दो, मैं काम के लिए निकलता हूँ फिर। आज तो दे रही हूँ, लेकिन कल से अपनी बीवी से ले लेना नाश्ता। अच्छा अच्छा ठीक है। और सुन, अपनी बीवी पे थोड़ा ध्यान दे। मुझे लगता है कल वो रोहन से बात कर रही थी। रोहन से? नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बस तुझे ध्यान देने के लिए कह रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है माँ। नेहा रोहन से बात कर रही थी, मुझे अब देखना पड़ेगा। दिन का समय सासू माँ नेहा के कमरे में जाती है। अरे नेहा, तुम गेम खेल रही हो? तुम्हें काम भी करना है कि नहीं किचन में? मैंने सोचा आप कर ही रही हैं, तो मेरी क्या जरूरत। तुम अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ ना दो। किचन में बर्तन पड़े हैं, मैं लेटने जा रही हूँ। उठूं तब तक बर्तन साफ हो जाने चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। सासू माँ सोने चली जाती है और उनके जाते ही नेहा भी सो जाती है। शाम को, हे भगवान, ये कौन से कर्मों की सजा दे रहा है तुम मुझे। एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ इससे। एक दिन में मैं तो परेशान हो गई हूँ। सासू माँ किचन में काम कर रही होती है, तब तक नेहा वहां आ जाती है। अरे माँ जी, ये क्या, आपने सारा खाना बना दिया? मैं आ तो रही थी खाना बनाने। सब समझती हूँ तुम क्या करना चाहती हो। जिसे खाना बनाना होता है ना, वो जल्दी आके सारे काम करता है। तुम्हारी तरह 10 बजे खाना बनाने नहीं आता। चलो फिर भी बर्तन पड़े, वही साफ कर दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने अभी ही नए नेल एक्सटेंशंस कराए हैं। बर्तन धोने से मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, तो बर्तन तो आप ही धुल लो। चलती हूँ मैं। नेहा अपने रूम में चली जाती है और रोहन से फोन पे बात करती है। हेलो रोहन। हेलो जानू, कैसी हो? मेरा तो हाल भी हाल है, पूछो मत। यहाँ सब इतना काम करवाते हैं, मैं थकी जाती हूँ। तब तक विक्रम आ जाता है। किससे बात कर रही हो नेहा? नेहा फोन कट कर देती है। किसी से तो नहीं, मेरी फ्रेंड थी। आप कब आए? मैं तो अभी आया और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये लो नेहा, मुझे तुम्हारी साइन चाहिए इस पर। मैं चाहता हूँ कि अब इस प्रॉपर्टी की, या जितनी भी प्रॉपर्टी हमारे पास हो, उसके एक हिस्सेदार तुम भी हो। क्या? विक्रम आप कितने अच्छे हैं। मैं अभी इस पर साइन कर देती हूँ। थैंक यू नेहा। विक्रम आपको थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, ये तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। चलो अच्छा है। नेहा कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाती है। नेहा अपने मायके में है, सभी हॉल में बैठे थे। नेहा तेरी सास कैसी है? मेरी सास बहुत दुष्ट है, बहुत ताने देती है। विक्रम तो मुझ पर हाथ भी उठाते हैं। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी माँ। क्या विक्रम तुझे मारता है? उसकी इतनी हिम्मत? लेकिन मुझे तो वो ठीक लगा था। नहीं माँ, विक्रम ने कई बार मुझ पर हाथ उठाया है। मैं थक गई हूँ माँ। अच्छा अच्छा, तो रो मत, मैं विक्रम से बात करूंगी। नहीं माँ, आप विक्रम से कुछ बात मत करना। विमला नेहा को चुप कराती है। रात में रोहन और नेहा बालकनी में मिलते हैं। तो फिर नेहा, कैसी चल रही है तैयारी? तैयारी एकदम प्लान के मुताबिक चल रही है। अब बस कल डाइवोर्स पेपर विक्रम के घर पहुंच जाएंगे, तब देखो क्या होता है। ओहो, अब तो हम जल्द ही अमीर होने वाले हैं, मजा आ जाएगा। रुको रुको, अभी पैसे आने तो दो। अरे आ जाएंगे वो भी, अब तो मस्त नींद आएगी भाई। तो चलते हैं सोने, बाय। अगले दिन सुबह डाइवोर्स पेपर्स विक्रम के घर पहुंच जाते हैं। विक्रम विमला को फोन लगाता है। वाह आंटी, वहां जाते ही नेहा ने मुझे डाइवोर्स पेपर्स भेज दिया। क्या डाइवोर्स पेपर्स? भोली मत बनिए, मुझे पता है आप सब जानती है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। विमला नेहा के पास जाती है। नेहा, ये तूने क्या किया? तूने डाइवोर्स क्यों फाइल किया? क्योंकि अब मुझे वहां नहीं जाना माँ। डाइवोर्स बहुत बड़ा कदम है नेहा। मुझे तो लगता है जरूर उस रोहन ने ही तुझे पट्टी पढ़ाई है। ये क्या बोल रही हो? अरे बोलेंगे तो अब ये समाज वाले, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। नीतू और सल्ला तो वैसे भी हमारे पीछे पड़ी रहती है। हे भगवान, अब क्या होगा। माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? सब बर्बाद हो जाएगा। अब जो होना होगा कोर्ट में होगा।
विमला रोती रहती है। नेहा, क्या तुम इस डाइवोर्स के लिए श्योर हो? हाँ, मैं श्योर हूँ। विक्रम नेहा की तरफ गुस्से में देखता है। क्या तुम्हें डाइवोर्स के साथ और कुछ भी चाहिए? हाँ, विक्रम ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे बदले में एलिमनी चाहिए। ठीक है, आपके फैसले पर विचार किया जाएगा, हमें थोड़ा समय दीजिए। वकील आता है और एलिमनी का अमाउंट अनाउंस करने ही वाला था कि विक्रम बोल पड़ता है। वकील साहब, जरा ये पेपर्स देख लीजिए एक बार। वकील पेपर्स पढ़ता है। मुझे माफ करना नेहा, लेकिन तुमने इस पेपर पे साइन किया है जिस पे लिखा है कि अगर डाइवोर्स जैसी सिचुएशन बनी तो मुझे विक्रम से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें एलिमनी का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। विक्रम के ये बोलते ही रोहन और नेहा चौंक गए। क्यों नेहा, चौंक गई ना? उस दिन घर पर ही मैंने तुमसे उन पेपर्स पे साइन करवा लिए थे। तुमने मुझे धोखा दिया है। और तुमने क्या किया? मुझे तुम्हारे और रोहन के बारे में सब पता चल गया था। रात रात भर फोन पे रोहन से बातें करना, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता था कि तुम ऐसा कर सकती हो, इसलिए मैंने पहले ही तुमसे साइन ले लिए थे। मैंने तो बस धोखे का जवाब धोखे से दिया है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। अरे ये झूठ बोल रहा है। नेहा ने मुझे सब बताया था कि तू उसे मारता है, उसे परेशान करता है। नेहा की सास उसे परेशान करती थी, किसी को नहीं पता लेकिन मुझे पता है। नेहा रोती रहती है। देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता, ये डाइवोर्स हो चुका है और एलिमनी में 1 रुपया भी नेहा को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पेपर पर नेहा के साइन है। अच्छा, यही रहेगा कि आप लोग समझदारी से काम ले। अब आप लोग जा सकते हैं।